अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिला तमहीद मुझे पता है आप लोग अब थक चुके हैं, ठीक है, सोना भी है, टाइम काफी हो गया है और ये बात भी आज बजा है कहना कि स्टेज और महफिल लक्षबंदियों की थी लेकिन चिश्ती था गई। क्या हुआ? अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब हमारे क्या चिश्ती, क्या सुरवर्दी, क्या कादरी और क्या नक्शबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। जल्दी जल्दी चंद गुजारिशात। मैं कोई मुकर्रर या खतीब तो हूं नहीं, मुबल्लिग हूं, तबलीग करने के लिए आया हूं। 3 से 5 मिनट टोटल बस। ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है, ये कुरान पाक में 2 जगह नाजिल हुई है, एक सूरत अन-नहल में और एक सूरत अल-अंबिया में। दोनों जगह मुफस्सिरीन कराम इसकी तफसीर करते वक्त इसमें मौजूद अल्फाज का चुनाव और उसका एजाज बताते हैं कि ये शुरू होती है फस्अलू से, कि सवाल करो, पूछो, अहले जिक्र से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते। दोनों जगह पे मुफस्सिरीन कराम ने इसकी तफसीर एक ही की है कि अहले जिक्र से मुराद अहले इल्म। हजरत अल्लामा हमारे दरमियान मौजूद हैं और बाज़ अहले सुन्नत ये भी कहते हैं मुफस्सिरीन कराम के अहले जिक्र से मुराद अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम भी है। तो अहले इल्म भी और अहले बैत भी सलामुल्लाह अलैहिम, उनका जिक्र हम इस तरह शुरू करते हैं कि ये आयत जो है वो इल्म हासिल करने के बारे में तरीका सिखाया जा रहा है कि किस तरह इल्म हासिल करना है। तो यहां पे अगर बाबे मदीना इल्म और मदीना इल्म का जिक्र ना हो, मुनासिब नहीं। मेरे मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह आका अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म खजाना है और हर खजाने की कुंजी हुआ करती है। तो इल्म की जो कुंजी है वो सवाल में रखी है। बस तुम सवाल करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। बात यहां पे खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। आका अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि जब तुम सवाल करते हो तो 4 बंदों को अजर मिलता है। सबसे पहले जो सवाल करता है इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो आजकल हमें नहीं है। इसी वजह से हमारा जो हाल आजकल जो है वो इस तरह का हो गया। वो मस्जिद से जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारक कुरान होकर। जब से हमने ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला छोड़ा है, दर्स और तदरीस का सिलसिला छोड़ा है, इल्म से दूरी अख्तियार की है, हमारा हाल आपके सामने है, जलीलो ख्वार हो रहे हैं हकीकतन। सबसे पहले सवाल करने वाला, दूसरे नंबर पे सिखाने वाला। आका अलैहिस्सलाम ने एक और जगह फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो दूसरा नंबर सिखाने वाले का, तीसरा नंबर हम जैसे सुनने वाले का, तीसरा नंबर हम जैसे सुनने वाले का, और चौथे नंबर पे वो जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
मैंने अल्लामा साहब अभी तक की जिंदगी में इससे बेहतरीन हदीस या इससे बेहतरीन कोई किसी का कौल या फरमान मैंने इल्म की तरगीब के बारे में न देखा है न सुना है अभी तक। 4 बंदे अजर पा रहे हैं, और जिनमें से आखिरी 2 वो हैं जो एक सुनने वाला है और दूसरा वो जो इन तीनों से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मौजूद मरसद की एक हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निस्फ इल्म जो है वो सवाल में है, निस्फ इल्म जो है वो सवाल में है। एक जगह हजरत रबी रहमहुल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि ये जो हदीस मुबारक है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इसमें इल्म से क्या मुराद है, कौन सा इल्म मुराद ली गई है। अब वो भी जानते थे कि क्या कहना है यहाँ पे, और ये याद रखिएगा कि ये आज से 1400 साल पहले की बात है या 1350 साल पहले की बात होगी। उस वक्त भी ये आलम था कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये वो इल्म नहीं है जो आजकल तुम लोग हासिल कर रहे हो, बल्कि इस इल्म से मुराद दीन का इल्म है, सिर्फ और सिर्फ दीन का इल्म। अब इस चीज पे गौर फरमाएं कि ये मामला अच्छा खासा नाजुक है, कि ये कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा आपको, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है हमारे लिए कि हमारे ऊपर दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। जब से हमने इल्म से दूरी इख्तियार की है, मुख्तलिफ किस्म के फितनों में पड़ गए। अब शरीयत हो गई, तरीकत हो गई, 4 मनाजिल है हमारे पास, ठीक है, रास्ता हमारे सामने है, मंजिल एक है, रब ताला की जात, उस तक रसाई हासिल करनी है, रास्ता सिराते मुस्तकीम है, मकामात 4 हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। हम हर रोज कई बार ये जुमला दोहराते हैं, ये दुआया जुमला जो आयत भी है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपने इनाम फरमाया। और फिर कुरान मजीद में ही आगे चल के एक सूरत में अल्लाह पाक इसकी भी तारीफ कर देते हैं कि इनाम याफ्ता लोग कौन है। 4 नाम लिए जाते हैं, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इनमें से 2 का ताल्लुक जो है सिद्दीकीन का और सालिहीन का फिर तालीम तअल्लुम से आ जाता है। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे किस कौम ने, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। वो मीरास हमारी थी, वो हमारी मीरास थी जो यूरोप में पड़ी हुई, और आज वो लोग तरक्कियां कर रहे हैं। और हमारे दरमियान उलमाए कराम मौजूद हैं जो अंबिया के बारे से, हमें तो इनके पास आना चाहिए था, इनसे सीखना चाहिए था, लेकिन हम किधर खो गए हैं, हम किधर खो गए हैं। हम लोगों ने इन चीजों को अलग करना शुरू कर दिया कि शरीयत कोई और चीज है और तरीकत कोई और चीज है, पता नहीं क्या क्या चीजें बना ली। एक नुक्ता सबकी समात के लिए ये अर्ज कर दूं भी, कोई तरीकत भी शरीयत के बगैर नहीं हो सकती। सबसे पहले शरीयत, कोई पीर हो, कोई मौलवी हो, कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई मुफ्ती हो, कोई वली हो, कोई कुतुब हो, अब्दाल हो, तबा ताबी हो, ताबी हो, साबी हो, कोई भी शरीयत से बाहर नहीं है। शरीयत सबके ऊपर है, सबसे पहले शरीयत है। जो शरीयत की अलिफ बे नहीं जानते वो आज दावा करते हैं कि हम आरिफ बिल्ला हैं, अपने नामों के साथ लिखवाना पसंद करते हैं आरिफ बिल्ला, जिनको शरीयत की अलिफ बे का भी नहीं पता होता।
वो लोग तरीकत क्या जानेंगे, वो लोग हकीकत क्या जानेंगे, वो लोग मार्फत क्या जानेंगे। मैं ये कहता हूं कि तरीकत अगर ताकत है तो शरीयत ग़िज़ा है, तरीकत अगर फल है तो शरीयत दरख्त है, तरीकत अगर इमारत है तो शरीयत बुनियाद है। कि जिस तरह ग़िज़ा के बगैर ताकत नहीं आ सकती, जिस तरह बुनियाद के बगैर इमारत नहीं आ सकती, जिस तरह दरख्त के बगैर फल नहीं आ सकता, उसी तरह शरीयत के बगैर तरीकत कुछ नहीं है। आजकल मैं जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं कि आजकल सबसे अहम दर्स जो हमें देने वाला है वो गैरत का है, वो हम में नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे अंदर गैरत खत्म होती जाए। इकबाल ने फरमाया था ना कि गैरत है बड़ी चीज जाने तको दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। दुनिया को है फिर मारकाए हक को बतल पेश, दुनिया को है फिर मारकाए हक को बतल पेश। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है, ये आप सब के लिए, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत को तो काफी है इशारा। समझने के लिए इशारा काफी है। आजकल मैं अब इसे वाइंड अप करता हूं कि आजकल दौर है फितनों का, जिसमें से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के सितारे जब बैठे हुए थे उनके हाला में, तो आका अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया कि क्या मैं तुम्हें दज्जाल से भी बड़ा फितना ना बताऊं, दज्जाल से भी बड़ा फितना। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने फरमाया कि जी आका फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अइम्मतुल मुदिल्लीन, वो पेशवा, वो इमाम, वो रहबर जो खुद गुमराह होगा और तुम्हें भी गुमराह करेगा, दज्जाल से बड़ा फितना है। आज हम इसी तरह के रहबरों के रूप में जो राहज़न है उनके हाथों मार खा रहे हैं, हम फंसे बैठे हैं। जो उलमाए कराम और मशाइख उज़ाम से दूर करना चाह रहे हैं हमारा मयार तो यह है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी राय, अगर मेरी कोई राय आका अलैहिस्सलाम के फरमाने ज़ीशान से मुतसादिम हो तो उसे उठाकर फेंक दो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रास्ते तमाम मसदूद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक रास्ता खुला है जो आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन तक पहुंचता है। मेरे और आपके गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ परवाज करो, अल्लाह की तरफ परवाज करो, मगर किताबों सुन्नत के परों के साथ। कोई तरीकत शरीयत के बगैर नहीं है, कोई तरीकत शरीयत से बाहर नहीं है। सबसे काम का नुक्ता बताना चाहता हूं, हासिल कलाम भी यही है, सब गौर से सुने कि वली होने के लिए शर्त करामत का जाहिर होना नहीं है। वली होने के लिए करामत का होना शर्त नहीं है, बल्कि वली होने के लिए शर्त अव्वल शरीयत का पाबंद होना है।
आखिरी चंद जुमले। आज के इस दौर में मुख्तलिफ एजेंडों पे लोग भेजे जा रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंडों पे लोग भेजे जा रहे हैं जो इस्लाम को गाली नहीं दे सकते, वो उलमाए कराम और मुशाइखे इस्लाम को सामने रख के इस्लाम को गाली देने की कोशिश करते हैं। हमें इनसे दूर रहना है, हमें फेसबुक की मुफ्तियान से दूर रहना है, हमें सोशल मीडियाई मुफ्तियान से दूर रहना है। हमारे पास उलमाए हक मौजूद हैं, हमारे पास मशाइखे उज़ाम मौजूद हैं। हम उलमा की भी कदर करते हैं, हम पीरों की भी कदर करने वाले लोग हैं। ये दुरुस्त है कि आज वो जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, वो बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमने दुरुस्त इंतखाब करना है। इंतखाब करना हमारे हाथ में है, इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जवाबदेह भी हमें होना है। आखिरी बात कि इन तमाम फितरों से दूर रहें और दीनी इल्म हासिल करें, अपनी नस्लों को दीन का इल्म दें। मैं खुश होता हूं जब इस तरह के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे महफिलों में आते हैं, मैं खुश होता हूं इस चीज से। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्होंने बड़े होके गजाली दौरान बनना है, ये बड़े होके पढ़ेंगे, ये दीन का इल्म हासिल करेंगे, ये दीन को आगे तरवीज देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें रजू इल्लाह की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें शरीयत और तरीकत, हकीकत और मार्फत पे पाबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह